तीर्थ के ऊपर नवग्रह अधिष्ठाता भगवान जिनेन्द्र के पंच कल्याणक महोत्सव अब जल्द से जल्द 16 फरवरी से संपन्न होने जा रहा है। हम सब आश्चर्य में पड़े कि गुरुदेव ये कार्य किस प्रकार से संपन्न होगा। गुरुदेव ने केवल मंगल में आशीर्वाद दिया, शांत रहो, सब देखो कि किस प्रकार से ये कार्य संपन्न होता है। और हुआ ये कि आज तक हम देखते आ रहे हैं कि हमारी पंच कल्याणक निवेदन कर मेरे जीवन के अंदर जिन आचार्यों को कचनेर के अंदर मैंने दर्शन किए और जिनकी सेवा करने का मौका, उसमें परम पूज्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज, देवनंदी जी महाराज, और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबराचार्य गुप्तीनंदी जी गुरुदेव, इनकी जो रिद्धि सिद्धि है, इनकी वाणी का जो बल है, इनके तप का जो बल है, वो तप का बल हमको प्रत्यक्ष देखने में मिला। विमल सागर जी महाराज की वाणी से निकल गया और कचनेर का मंदिर 6 वर्ष के अंदर पूरा हो गया। उसी प्रकार से महावीर कीर्ति जी महाराज के भी आने का हमने उदाहरण देखे, उनकी रिद्धि सिद्धि वाणी की वचन। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के वाणी में भी ऐसी प्रभावना है, ऐसी तप की रिद्धि सिद्धि है कि उन्होंने बोले वो शब्द परिपूर्ण होते हैं। कोरोना का काल हमने देखा, इस कोरोना के काल के अंदर उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिए और कईयों के दुख पीड़ा दर्द निवारण किए। वो आचार्य भगवान गुप्तीनंद जी गुरुदेव ने धर्म तीर्थ का स्वप्न देखा और इस धर्म तीर्थ के अंदर अनेक योजनाएं उन्होंने अमल में लाई। उन्होंने औरंगाबाद से लगाकर चारों ओर से भक्ति का केंद्र जागृत किया ही किया, पर धर्म तीर्थ के अंदर आकर उन्होंने समाज के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ किया। यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर महावीर भगवान का भी एक मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान का भी मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी धर्मशाला है और उन्होंने यहाँ पर जो है तो मंदिर निर्माण करने के बाद में ये स्वप्न देखा कि इसके जल्द से जल्द पंच कल्याणक हो। और गुरुदेव ने एक दिन घोषणा कर दी कि यहाँ पर पंच कल्याणक 16 फरवरी से 24 फरवरी तक 2023 में संपन्न होगा। हम सब आश्चर्य में पड़े कि गुरुदेव कैसा संपन्न होगा। गुरुदेव ने केवल आशीर्वाद दिया, आप देखते चले जाइए और ये होते चले रहा। यहाँ देखिए आश्चर्य हो रहा कि यहाँ पर हमारे इंदौर के बहुत बड़ी फर्म गिरधरलाल एंड सन्स, वो सब ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। पंच कल्याणी की पूरी व्यवस्था में आज मंडप व्यवस्था सब उन्हीं की है, जिन्होंने मांगी चुंगी के अंदर ये व्यवस्था संपन्न की थी और आज यहाँ आकर वो संपन्न करने जा रहे हैं। उनकी सब ये व्यवस्था है। हमारी कार्यकारिणी मंडल, हमारा संगठन जितना भी है पूरा, ये सब इसके अंदर लगा हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से पंच कल्याणक संपन्न होने जा रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये अच्छी होने वाली है। हम सबका ये कर्तव्य है कि जिन गुरुदेव ने हमारे लिए सब चीज खड़ी की है, हम अधिष्ठाता तीर्थंकर भगवान के चरणों में तो अर्घ पूजन तो दे पर गुरुदेव के भी चरणों में अर्घ समर्पित कर उनके मन के स्वप्न को परिपूर्ण करे, जो हमारे जीवन के अंदर मंगलमय सिद्ध होने वाला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पंच कल्याणक महोत्सव में यहाँ आप सब पधारे, अपने जीवन के इस मंगलमय पर्व को संपन्न करें। आप चुके नहीं, आपके जीवन में ये देखने को आएगा, इस परिसर की जितनी भी जनता है, पूरे देश भर से जनता यहाँ आ रही है, उनको यह स्मरण में रह जाएगा कि हमारे जीवन में एक महान से महान पंच कल्याणक हमने देखने का अनुभव किया, धर्म लाभ किया और पुण्यार्जन किया। ऐसे पंच कल्याणक को आप यहाँ सब यहाँ पधारो और यहाँ की व्यवस्था देखो। मैं आपको बता दूं कि जैसे गुरुदेव के वाणी से बात निकली कि यहाँ पंच कल्याण करने का, तो महाराष्ट्र शासन के हमारे पैठण के मंत्री संदीपान जी भुमरे साहब, जो आज औरंगाबाद के पालक मंत्री है, इन्होंने यहाँ आकर एक भव्य रोड का निर्माण कर दिया। इसका मंगलमय बड़ा भव्य रोड यहाँ बना दिया उन्होंने। साथ ही साथ कई योजनाएं अमल में लाई और उनका यह संकल्प है संदीपान जी भुमरे मंत्री महोदय का कि महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री को और मंत्रीगणों को इस पंच कल्याणक में वो आमंत्रण दे रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं और वो स्वयं यहाँ आने की बहुत संभावना बन रही है। मैं आप सभी दाताओं से, धर्म प्रेमियों से, भक्तजनों से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पंच कल्याणक महोत्सव में आप पधारे और यहाँ के आनंद को उठाए। इतना ही बोल के मैं अपने
शब्दों को विराम देता हूँ और गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तो 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 कर उनके तप रिद्धि सिद्धि को मेरा कोटि कोटि नमन कर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सवड़ा में चौका कनेक्ट करने अंकल ये उधर रखो ये दृश्य आपको दिखलाई दे रहा है धर्म तीर्थ का मंदिर, भव्य पंडाल, पंचकुंड मंडप मंडप यहाँ दिखलाई दे रहा है। आहारशाला की व्यवस्था बन रही है, अनेक कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं, संघ यहाँ बैठा हुआ है। आज आपने हमारे क्षुल्लक श्री शांति गुप्त बाबा जी के मंगल प्रवचन का लाभ लिया, आपने उनका आह्वान देखा, बहुत अच्छी भावना उनकी है, उनका सातिशय पुण्य है। मैं कहूँगा कि कश्मीर में आज तक अनेक लोग सेवा करे, पदाधिकारी बने, ट्रस्टी बने, सबने सेवाएं की, भक्ति की और भगवान का जितना बना उतना किया और उसमें अनेक लोगों ने पुण्य संचय किया है। उसमें चिंतन बाबा का विशेष आशीर्वाद यदि रहा है, मैं समझता हूँ कि शांत बाबा जी के ऊपर रहा है। बबन लाल कासलीवाल के रूप में अपने बचपन से लेकर के लगभग 57 साल तक वो कश्मीर की संस्था में मंत्री बनकर के, संयोजक बनकर के, ट्रस्टी बनकर के आदि आदि कार्यों से निरंतर सेवाएं देते रहे। कभी संयोजक बनकर के मैं जिसमें 2002 में औरंगाबाद में आया और औरंगाबाद में गणतंत्र महामंडल विधान संपन्न हुआ, उसमें चिंतन कॉलोनी में बड़ा विधान संपन्न हुआ और उसमें ही गणतंत्र विद्यापीठ की भूमिका बनी। तब हमारे बबन लाल जी कासवे वहां पर आए थे सारे कश्मीर संस्थान को लेकर के और सबने कहा कि आपको कश्मीर चलना है, रत्नत्रय विधान संपन्न करना है और साथ में वहां पर कलशारोहण करना है, ध्वजारोहण करना है। ये भावना हुई उन्होंने और हमारे गणनीयारी काशिमा श्री माता जी, राजश्री माता जी, आस्था श्री माता जी, इन सबका सहयोग विशेष रहा, उनकी प्रेरणा रही सबके साथ में। यहाँ पर मैं कश्मीर में आया और बाबा कलशारोहण, ध्वजारोहण, उसमें एक सुंदर सरथ भी यहाँ पर बना, ऐसी सुंदर सी निर्मिति यहाँ पर हुई और उसके पश्चात चित्र बाबा की कृपा से लगभग यहाँ पर करीब 13-14 मंदिरों का शिलान्यास से लेकर के पंचकर्म करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र को अभी तक तीर्थ मिले थे, अब यहाँ उनको एक अभी तक मंदिर मिले थे, 13-14 मंदिर मिले और अब तीर्थ मिलने जा रहा है, धर्म तीर्थ। और ये तीर्थ विशेष संयोजन के लिए, नियोजन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए औरंगाबाद जिला है, मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र, इनको तो करना ही है, लेकिन संपूर्ण भारत के प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए तीर्थ है। नवग्रह शांति जिनालय, 9 तीर्थंकर भगवान का आपने सुबह भी मंदिर देखा, सुंदर सी गौशाला देखी। अभी कंडीशन ये है, हमको पता ही नहीं चल रहा है और अनेक गाय गरीब किसान यहाँ पर लेकर चले आ रहे हैं। मेरी गाय, मेरे पास चारा नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तो रख कर चले जाते, क्या करें उनके लिए? कम से कम वो जीव कत्ल खाने में ना जाए, उनकी प्राण घात ना होवे, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए और गाय पर गाय चली आ रही है। विश्वास आप पर है, जितने भक्तगण पारस टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यहाँ की धर्म तीर्थ की एक्टिविटी को देख रहे हैं, अभिषेक को देख रहे हैं, विधान को देख रहे हैं, प्रवचन को सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा आह्वान है कि ये गौशाला में जो गायें हैं, ये एक समझ लीजिए कि आपके परिवार का एक सदस्य है। ये गौशाला, गौधन, ये आपके सदस्य हैं और हम अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने बंधु, अपने परिवार का जैसा ध्यान प्रसार संभाल करते, रक्षा करते, सुरक्षा करते हैं, ऐसी व्यवस्था आपको इन गायों के लिए भी करना है। साधु की व्यवस्था तो आप कर ही रहे हैं, मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, तीर्थ की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, गौ वंश के लिए भी आपको विशेष करना है। और समय आ चुका है, आज 12 फरवरी है, अब मुश्किल से 3 दिन और बीच में है, 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा धर्म तीर्थ महामहोत्सव का पहला ध्वजारोहण होगा। हमारे मोतीलाल जी पाटनी जो वरिष्ठ इंजीनियर हैं, राजेश पाटनी जी, उनके हाथों से पहले ध्वजारोहण होगा और उसके साथ मंडप शुद्धि, भूमि शुद्धि, दीप प्रज्वलन आदि मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अभी आपने सुना ही है कि हमारे यहाँ के पालक मंत्री संदीपान जी घुमरे जी, उन्होंने काफी सहयोग से, उनके परम मित्र हैं और आपस में मित्रता के कारण से उन्होंने बराबर संजय पापड़ीवाल जो हमारे महोत्सव के अध्यक्ष हैं और पूरी महोत्सव समिति एक अच्छा प्रयास कर रही है, एक संयुक्त प्रयास यहाँ पर चल रहा है। उनके निमित्त से, संजय पापड़ीवाल जी के निमित्त से आज धर्म तीर्थ में एक सुंदर सा रोड बन चुका है, करीब 200-250 केवीए का सुंदर सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर सेट हो गया है और भी काफी योजनाएं सरकार की यहाँ पर निरंतर लागू हो रही हैं। ये सब कुछ यदि है तो ये चिंतन भगवान पार्षद बाबा का अतिशय है, हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव का अतिशय है और सारे भक्तों का सद्भावना है। शांति बाबा जी का एक अच्छा अनुभव, मार्गदर्शन यहाँ पर लगातार मिल रहा है। मैं सबको आह्वान करता हूँ
कि आप प्रतिष्ठा महोत्सव जरूर आइए। पंचकर्णक में आपको आना है। पहले 16 पंचकर्णक करना है और 25 फरवरी से महामस्तकाभिषेक शुरू हो जाएगा। सबसे पहला 24 तारीख का पहला अभिषेक जो होना है संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, और 12 जैन समाज अवध, लखनऊ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भक्तों के द्वारा पहला महामस्तकाभिषेक पहले शुरुआत की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले भूमि का योगदान दिया है तो 12 जैन समाज ने दिया। 12 का योगदान रहा है, और साथ में हमारे प्रथम सौदर मित्र भी 12 जैन समाज से ही हैं। प्रमोद जी जैन, उनके सुपुत्र संजय, और चंद्रशेखर जी, उनके शेखर आनंद, ये उनके सुपुत्र जो है 2 सौदेंद्र बने हुए हैं, और भूमिदाता भी हैं, श्रोमणी संरक्षक भी हैं। इसलिए पहला अभिषेक उनके द्वारा होगा। उसके पश्चात एक दिन एक शहर, एक दिन एक नगर, एक दिन एक कॉलोनी। तो आपको अपनी कॉलोनी को तैयार करना है, नगर को तैयार करना है, और पूरा नगर एक साथ में आकर ठाट बाट धूमधाम से महामस्तकाभिषेक को संपन्न करके अपने नवग्रहों को अपने अनुकूल बनाना है, अपने पापों का नाश करना है, दुखों का नाश करना है। अभिषेक से ही पंचकर्णक पूरा होता है। आपने सुना है श्रवण बेगूसराय में भगवान बाहुबली भगवान की पंचकर्णक प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा होने के बाद अभिषेक शुरू हुआ। अनेक अनेक राजाओं ने बड़े बड़े घड़े वहां पर बरसाए, डाला, लेकिन जब तक भगवान का अभिषेक पूरा नहीं हुआ, निमि चंद्राचार्य जी ने कहा कि जब तक अभिषेक पूरा नहीं हो तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा अधूरी है। और जब गुल्लिका जी आई, उसने अपनी गुल्लिका से भगवान पर दूध की धारा की, और भगवान सिर से लेकर पैर तक आपात शीर्ष जब भीग गए, अभिषिक्त हो गए, तब कहा कि आज पंचकर्णक पूरा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, पंचकर्णक शुरू हो रहा है 16 फरवरी से, बल्कि मैंने शुरू कर दिया है 29 मई 2022 से। 29 मई 2022 से भगवान शांतिनाथ के जन्म कल्याणक के दिन से, ज्येष्ठ कृष्ण उदय के दिन से रोज रत्नवृष्टि करते हुए पंचकर्णक हमारा चल रहा है। 16 फरवरी से एक विधिवत मंगलिक कार्यक्रम शुरू होगा, और ये हमारा महामस्तकाभिषेक तक पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव चलता रहेगा। तो आप सभी जैसे बने यथाशक्ति पुण्य संचय करें, इंद्रनाणी बन करके, महामस्तकाभिषेक करके, भगवान के बाल सखा बन करके, 56 कुमारी का बन करके, महामंडलेश्वर राजा बन करके, जैसे बने अभिषेक करके, पूजन करके, आहार दान दे करके यथाशक्ति पुण्य संचय करें, और आपको पुण्य संचय हो, आपकी नौकरी आपके अनुकूल हो, आपकी उन्नति, आपका मंगल हो, ये मंगल कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अनेक भक्तगण हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उन भक्तों में अनेक इंद्राणी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। टीम मीटिंग को पूरा करेंगे, सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। क्या वाणी के ज्ञान ते